दोस्तों केरल के तिरुवनंतपुरम के पास में विजिंगम के पास में देश का पहला डीप वाटर मल्टीपर्पज ट्रांसशिपमेंट हब का शुरुआत हो गया है। और यही नहीं, जुलाई 24 तक यहां पर ऑपरेशन ट्रायल भी हो गया था और दिसंबर 24 में कॉमर्शियल ऑपरेशन ट्रायल भी इसका कर दिया गया था। हम लोग वीडियो में आगे बढ़े, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ट्रांसशिपमेंट हब क्या होता है। दोस्तों ट्रांसशिपमेंट हब एक ऐसा प्रमुख बंदरगाह होता है ना, जहां पर जो कार्गो कंटेनर को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए एक जहाज से जो सामान को कार्गो को उतार कर दूसरे जहाज में रखा जाता है। और यहां पर क्या होता है, जो बड़े जहाज को जब कार्गो जब उतारते हैं कार्गो को, तो उसके बाद जो फीडर जो जहाज होते हैं, छोटे छोटे जहाज, उसके माध्यम से उसके क्षेत्रीय जगह तक पहुंचा दिया जाता है। अगर आसान भाषा में अगर आप ट्रांसशिपमेंट हब को समझे तो ऐसा बंदरगाह होता है जहां पर बड़े बड़े जहाज उतरते हैं और वहां पर छोटे छोटे अलग अलग क्षेत्रीय जगह में जाने के लिए मतलब जहाजों का माल को उतार कर छोड़ दिया जाता है। और जनरली इसकी गहराई बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो विजिंगम का जो हब है ट्रांसशिपमेंट, उसकी गहराई लगभग 20 मीटर तक है, जो बहुत गहरा है। और जो ट्रांसशिपमेंट हब बनाने का प्रमुख उद्देश्य यही है ना कि हम लोग का जो भी विदेशी व्यापार जो समुद्र के माध्यम से होता है, उसमें विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता को खत्म करना। आप लोग मैं बता दूं कि हमारे देश का 75% समुद्री जो मार्ग से जो व्यापार होता है, वो व्यापार कोलंबो, सिंगापुर और दुबई के बंदरगाहों पर निर्भर है। और आप लोगों को साथ में ही बता दूं, इसके लिए लगभग हर साल 220 मिलियन डॉलर का हम लोग का नुकसान होता है। और अगर इसे रुपए में बात किया जाए तो लगभग 1800 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। और अगर जब ये चालू हो जाएगा ट्रांसशिपमेंट हब, तो ये सब का सब पैसा हमारा बच जाएगा। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये ट्रांसशिपमेंट जो हब है ना, इससे केवल लोगों को नौकरियां ही नहीं मिलेगी और केवल देश की अर्थव्यवस्था ही नहीं बढ़ेगी। इसका और सबसे बड़ा फायदा ये है ना कि हिंद महासागर की जिस जगह पर स्थित है, वहां से देश की समुद्री सीमा पर निगरानी भी होगी। इस तरीके से यहाँ पर हमारे देश का समुद्री सुरक्षा भी होगा और समुद्री व्यापार भी बहुत तगड़े से चलेगा। और जो ये विजिंगम पोर्ट है ना, वो पूरी तरीके से ऑटोमेटिक यार्ड क्रेन और रिमोट से चलने वाला शिप टू शोर क्रेन है। और यही नहीं, इसमें भारत का होम बिल्ड AI पासवर्ड सिस्टम है और इस सिस्टम को IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया है। और अगर इस परियोजना की लागत की बात की जाए ना, तो इस परियोजना की लागत 8,867 करोड़ रुपए है और इसे दिसंबर 2015 में प्रारंभ किया गया था। और इस परियोजना का 65.46% काम अभी तक पूरा हो गया है और दिसंबर 2028 तक ये परियोजना पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस परियोजना का भी जैसे मैंने आप लोग को बताया कि 65.46% काम हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब मतलब 2028 में पूरा कंप्लीट होगा तभी इसका काम शुरू होगा। इस परियोजना का काम अभी से मतलब अब काम भी करने लग गया है, लेकिन एक कंप्लीट धीरे धीरे बनते हुए इसको दिसंबर 2028 हो जाएगा। लेकिन अभी इसका जो भाग सही मतलब कंप्लीट हो गया है, वो काम करना शुरू कर दिया है। और अगर हम लोग इस परियोजना की गहराई की बात करें तो इस परियोजना की गहराई 18 से 20 मीटर तक है, जो हर मौसम में काम करेगा। मतलब कोई मौसम से इसको लेना देना नहीं है। और अगर इस बंदरगाह की क्षमता की बात किया जाए ना, तो इस बंदरगाह की क्षमता 24,000 TEU है। TEU का मतलब होता है 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट। जिस बंदरगाह की इतनी क्षमता होती है ना, वो बंदरगाह एकदम उच्च क्वालिटी का होता है। और आप लोग को बता दूं, इस बंदरगाह पर 285 जहाज अभी तक डॉक कर चुके हैं। डॉक करने का मतलब ये होता है कि ये यहाँ पर रुका और बड़े जहाज और उसके बाद उसमें कार्गो को अपने अंदर ले लिया। कार्गो को अपने अंदर लेने को डॉक करना कहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो विजिंगम का जो अभी सी पोर्ट जो बना है, बंदरगाह बना है, वो पूरे देश के इनकम के लिए, देश की सुरक्षा के लिए हर तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप दोस्तों बताइए कि आपको जानकारी कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवासी प्रेरित नए विचारों के साथ।